नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक रिटायरमेंट व्यक्ति के जीवन में आए बदलाव की कहानी। मैंने उस दिन अपनी बीवी से कह दिया, देखो शादी के 40 साल तुमने मेरी लाइफ कंट्रोल की। आज मैं अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथों में वापस ले रहा हूँ। आखिर आज मैं रिटायर जो हो रहा हूँ, मैं तय करूँगा कि मुझे कौन सी कमीज पहननी है रिटायरमेंट फंक्शन में। कमला मुस्कुराई, बोली, चिट्ठी लिख देना। सोचूंगी। चिट्ठी लिख देना, ये मेरा और मेरी पत्नी का पुराना जोक है। मैंने सारी ज़िंदगी पोस्टमैन की नौकरी जो की है। पहले दूर एक कस्बे में था, वहीं जहाँ मेरी और कमला की शादी हुई थी। फिर याद शहर आ गए, यहाँ पोस्ट ऑफिस में सारी ज़िंदगी गुजार दी थी। मैं चिट्ठियाँ सॉर्ट करता रहा और मेरे चारों ओर दुनिया बदल गई। बच्चे फराटे से अंग्रेजी बोलने लग गए, लोगों ने फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। ना जाने कब परिवार बिखरने लगे, माँ बाप एक घर में, बेटे बहू दूसरे घर में। मैं समझ नहीं पाता था कि घर छोटे हो गए थे या दिल। गनीमत ही मेरा परिवार ऐसा नहीं था। मेरा बेटा सुनील अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हमारे साथ ही रहता है। सुनील बड़ा ब्राइट लड़का है, बड़े दफ्तर में बड़ा अफसर बन गया है। अब तो घर छोटा है लेकिन काम चल जाता है। मेरा पोता सरल अपने नाम का बिल्कुल उल्टा है। उसके स्कूल का कोर्स उसके गिरपिट बोलते कार्टून कैरेक्टर की भाषा 8 साल का हो गया है। मुझसे दोस्ती तो अभी नहीं हो पाई है। क्या करूं, बोरिंग बुढ़ा जो हूं। सोचता हूं अब रिटायरमेंट के बाद घर पर ज़्यादा वक्त बीतेगा तो अपने पोते से दोस्ती कर लूँगा। मैं तो कमला उसे कहानी सुनाएंगे, यही पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊंगा जो मैं सुनील को सुनाया करता था। तेनालीराम और बीरबल की कहानियाँ। मैंने देखा मेरे पोते महाशय ड्राइंग रूम में बैठे हैं अकेले। मैं सरला के पास गया। मैंने कहा, सरला बेटा, मैं आज रिटायर हो रहा हूँ। मैं आपको अपने रिटायरमेंट पर गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप मुझे चिट्ठी लिखकर बता देना कि आपको क्या चाहिए। सरल ने मुझे देखा, एक पल बाद बोला, आप कितने आउटडेटेड हो गए दादाजी। आजकल चिट्ठी कौन लिखता है, आपका टाइम गया। तभी चला गया था जब लोगों ने चिट्ठियाँ लिखना बंद कर दिया था। कभी अंतर्देशीय पत्र पर लोग हाथ से चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे। कभी कभी साथ में एक सादे जवाबी पोस्ट कार्ड के साथ जब 50 पैसे का टिकट और अशोक की लाट लगा हल्का पीला लिफाफा ना जाने कितने लाखों लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ाता था। उन्हें खुशी और गम के संदेश भेज देता था। पत्नियों को वो दूर गए पतियों के प्यार में डूबी बातें सुनाता था। कभी उसमें राखी बंद होकर आती थी और थोड़ा सा रोचना पता नहीं आपसे कई लोग समझते होंगे या नहीं। टीका यानी कुछ चावल के दाने और जरा सा सिंदूर या हल्दी। जब कभी कोई बुरी खबर होती, कोई गुजर जाता था तो पोस्ट कार्ड का कोना फाड़ दिया जाता था। चिट्ठियाँ इस देश की जान होती थी। हमारे हाथों में लिखा हुआ हमारा ही एक जरा सा टुकड़ा हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी हमसे बातें करता हुआ, हमारी आंखों में आंखें डालकर कहता हुआ, तुम कब आओगे। चला। अब सुनते हैं उस व्यक्ति के परिवार की बदलती कहानी। उसने लिखा, पिताजी, कई महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन कहूँ तो कैसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिव्या का बीएड में एग्ज़ाम सिलेक्शन हो गया है। आज ही चिट्ठी आई। अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी कहीं। सरल के लिए घर पर कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की ज़रूरत है जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊँ। उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ, बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, पर अब लगता है प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा। आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूँगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो मैं एक बात कभी कह नहीं पाता। पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से रख पाया कि नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पढ़ते हुए बच्चों को ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होती है। मुझे और दिव्या को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोगों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम समय में आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया। सामने छोटी प्लेट हटाकर स्टील के जग में पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था।
लेकिन मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी में